हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 900 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, बट रिसेंटली वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक कंडक्ट कराया गया है रशियन फोर्सेस के द्वारा, और जो कि यूक्रेन के एक रीजन है पोल्टावा रीजन में हुआ है। और वहां पे जब दो रशियन बैलिस्टिक मिसाइल ने स्ट्राइक डाउन किया, तो जो भी एजुकेशन फैसिलिटीज थी या फिर जो भी हॉस्पिटल था और उनका एक आसपास ही एक रीजन था मिलिट्री कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी पार्शली डिस्ट्रॉय किया। बट इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डिस्ट्रक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी जाने गई। अभी तक रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि लगभग 41 लोग से ज्यादा लोगों की जान गई है और 180 लोगों से ज्यादा इंजर्ड है। और यही होता है वॉर में, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, साथ साथ में लॉस ऑफ लाइव्स। और ये जो पोल्टावा जो रीजन है वो लाई करता है 350 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ कीव। और जब इसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जब ये रिपोर्ट आपके प्रेसिडेंट, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनके पास गई और जब उन्होंने संज्ञान लिया इस रिपोर्ट का, तो उन्होंने जो एक्स है, एक्स मीन्स जो फॉर्मर ट्विटर हुआ करता था, उस प्लेटफॉर्म पे आके इसका रिस्पॉन्स भी बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो भी नेसेसरी ऑपरेशंस होने चाहिए, जो भी नेसेसरी सामान पहुंचाना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, वो पहुंचाया जा रहा है। और साथ साथ में उन्होंने निंदा भी करी कि जो हमें टाइमली हेल्प चाहिए होती है, जो हमें मिलिट्री एड चाहिए होती है, या फिर जब भी हम ऐसा इवैक्यूएशन प्लान करते हैं, तो हमें जो हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से टाइमली डिलीवरी नहीं मिलती, चाहे से वो मिलिट्री एड में हो या फिर चाहे से वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान हो। और साथ साथ में उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया यूएस और यूरोपियन नेशंस को भी, कि जब उन्होंने प्लेज ली थी कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर ऑकर करती है, जब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे ऐसा कुछ होता है, तो हम आपको हेल्प करेंगे। बट वो जो हेल्प है वो बहुत डिले हो रही है, और उस डिले की वजह से जो यूक्रेन है, या फिर आप रशिया भी बोल दीजिए, वहां पे बहुत लॉस ऑफ लाइव्स हो रहा है, और यूक्रेन में खासकर। और ये भी प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको मिलिट्री एड देंगे। और जेलेंस्की ने ये भी बात करी कि किस तरीके से जो हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें एयर डिफेंस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, हमें मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट है, हमें लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम अपने आप को रशिया से प्रोटेक्ट कर सकें। बट उसी के साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा, जब ये दो बैलिस्टिक मिसाइल रशिया ने लॉन्च करी, तो जो इंटरवल था अलर्ट वार्निंग इशू करने का, और जब ये मिसाइल्स अराइवल हुई, तो इतना शॉर्ट था कि यूक्रेन फोर्सेस के पास में या यूक्रेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास में इतना टाइम नहीं था कि हम लोगों को इवैक्यूएट करा पाए। और साथ साथ में इसी के साथ में यूक्रेन पे एक रेस्ट्रिक्शन और लगता है। यूक्रेन रिटेलिएट करना चाहता है उसी टाइम पे या फिर मिनिमम पॉसिबल टाइम पे, बट जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो यूक्रेन को मना कर देती हैं कि अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो ये वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, एक्सकेलेट हो सकती है। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूक्रेन जो है वो रशिया का एक रीजन है कुछ, वहां पे भी इन्वेड किया था रिसेंटली, और शायद उसी का जवाब शायद रशिया ने दिया है। ये दो जो बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने लॉन्च की है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, और अभी तो नंबर्स हमें पता भी नहीं है। और जेलेंस्की ने यह भी कहा कि जितना आप डिले करता जाएंगे उतना लॉस ऑफ लाइव्स होगा। और यही सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि 41 किल्ड इन पोल्टावा आफ्टर रशिया लॉन्चेस 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब हम जानते हैं कि पोल्टावा है कहां पे। ये पोल्टावा रीजन है, ठीक है। पोल्टावा जो है वो 350 किलोमीटर, ठीक है, 350 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लाई करता है कीव के। लेकिन जो पोल्टावा है, जो मेन हाईवे है या जो रेल रूट है, उस पे भी ये सिटी लाई करती है। और वो जो रेल रूट है वो कीव से लेकर पोल्टावा खार्किव तक जाता है, जो कि रशिया बॉर्डर के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिकली भी कितनी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर आपको पता है फरवरी 2022 से चल रही है। इसका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो 2014 से है, जब रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया था, और उस रीजन में एक इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, एक थ्रेट आ चुका था बाकी जो नेशंस थे कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। और रशिया का क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स करने का पर्पस ये था कि सर्दियों में आर्कटिक ओशन फ्रीज हो जाता था, जिससे उनको ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम आती थी, और वो चाहते थे कि उस रीजन को हम ऑक्यूपाई कर लें, जिससे कि हम ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरियन सी, देन मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन होते हुए हम अपनी ट्रेड को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंडक्ट करा सकें। लेकिन ये थ्रेट डेवलप होता रहा, और इसी वजह से उस रीजन के जो नेशंस थे उनकी टेंडेंसी, या फिर आप बोल सकते हो कि उनका झुकाव इस तरफ होता रहा कि हम नाटो को ज्वाइन कर लें।
नेटो को ज्वाइन करने का पर्पस ये है कि नेटो में आपको कलेक्टिवली आर्मी का सपोर्ट मिलता है कि अगर किसी एक नेशन पे अटैक होगा तो जो भी नेटो के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उस नेशन पे अटैक कर देंगे। वो सारी जो मिलिट्री उन नेशंस की है वो उनके सपोर्ट में आ जाएगी अगर वो नेटो मेंबर के किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो। और जब रशिया को ये लगा कि नेटो का जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन चालू हो रहा है, क्योंकि नेटो के जो मेंबर्स हैं वो यूएस के आसपास लाई करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे यूरोपियन नेशंस की तरफ भी नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होने लगा तो रशिया को भी इस चीज से दिक्कत होने लगी। और यूक्रेन ने भी कहा था और ऐसी पॉसिबिलिटी जताई जा रही थी कि यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन सकता है, और इसलिए रशिया ने उस टाइम पे अटैक कर दिया। क्योंकि वहां पे उस टाइम पे आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन के बॉर्डर हैं वहां पे अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर चुके थे और सबको लग रहा था कि अब वॉर तो होगी, और फिर उसके बाद में वॉर इनिशिएट हो गई। तो ये सारा बैकग्राउंड है जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, और अभी हमें ये अपडेट्स मिलती जा रही हैं। और वॉर ना किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए अच्छी है और ना ही ग्लोबल लेवल पे। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको ग्लोबल लेवल पे हारमोनी चाहिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय हो ही रही है लेकिन जाने जा रही हैं, और साथ साथ में वो देश पता नहीं कितने डिकेड पीछे जा रहा है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो होप आपको समझ में आया होगा कि सिचुएशन कितनी ग्रेव है। और अगर आपको ऐसे लेक्चर्स पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी सजेशन हो तो। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे वीडियोस वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इनको शेयर कीजिए जिससे दूसरों की लाइफ में भी ये वैल्यू ऐड हो सके, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।